गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मित्रों, मैंने आपको तत्सम तद्भव के क्रम में बताया था कि इसके पहले वीडियो गया है वो भी तत्सम तद्भव का ही पार्ट था। इसके बाद में ये अगला पार्ट है। तो इसमें देख रहे होंगे आप कि नारियल का नारिकेल लिखा मैंने, ये कम किताबों में मिलता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि कुछ ऐसे शब्द का कलेक्शन है हमारे पास कि जो आपको शायद किसी किताब में मिले लेकिन वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। ऐसे ही देखिए लिखा गया है, केला का कदली होता है, आखर का अक्षर होता है। अब आपको याद आ गया होगा कि जो मैंने ट्रिक बताया था कि खाक का क्या होता है, छा हो जाता है। तो ऐसे ही देखिए अखाड़ा का अक्षवाट होता है। अभी मैंने बताया था अखरोट, अखरोट क्या बताया था, अक्षोट बताया था। तो आप ऐसे ध्यान रखेंगे कि कौन सा वर्ण किस वर्ण में परिवर्तित हो रहा है, तब आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं करना होगा। अगर याद नहीं भी कर पाए हैं तब भी आपको किसी न किसी रूप से उस शब्द को पकड़ लेंगे। तो ऐसे ही ध्यान रखना है। बगुला का वक्त होता है, इसका भी ट्रिक मैंने आपको बताया था कि बाद का परिवर्तन किस में होता है, वा में होता है। तो ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक को ध्यान में रखेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद में देख लीजिए आप कि बरगद का वट होता है, बात का वार्ता होता है, वार्ता देखिए मैंने लिखा है। इसके बाद में 10, तो ये जैसे आपको मैंने बताया था कि जैसे छोटा सा है, यानी कि ये दंती सा बोलते हैं इसको। तो ये इसमें किस में चला गया, ये तलब्बी सा में चला गया। तो ऐसे ही नहर का ज्ञात गृह होता है। जो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कुछ सवाल पूछे ही जाते हैं। मैंने आपसे बताया भी था कि लोक सेवा आयोग में लगभग 60-70% जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट किए जाते हैं, और रिपीट नहीं किए जाते हैं बल्कि वो किसी न किसी रूप में पूछ भी लिए जाते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वहाँ से सवाल कर ही दिया जाता है। तो वैसे ही देखिए शब्द लिखे गए हैं, कचहरी का कृत्य गृह है, खंडहर का खंड गृह है, रीस का ईर्ष्या है। तो आपको शब्दों को ऐसे ही ध्यान रखना है। और आपको करना क्या है कि आप एक कॉपी बनाएंगे बढ़िया सी। उस कॉपी में आप, जैसे मैंने तत्सम तद्भव बता दिया, तो तत्सम तद्भव आप बताएंगे, लिखेंगे, उसमें लिख करके आप याद रखेंगे। याद रखने से क्या होगा कि आप जैसे यहाँ से पढ़ रहे हैं फिर आपका वो पूरी तरह से कंठस्थ हो जाएगा। ऐसे देखिए आप लिखा हुआ है गोंद, गोंद का क्रोध होता है। फिर हिनहिनाना, हिनहिनाना का हौसड़ होता है। ऐसे शब्द कम जगह मिलेंगे, मैंने आपसे पहले बताया है। तो ये वैसे तो आप हमको पता है कि जो डिजिटल बोर्ड के चकाचौंध में काफ़ी होंगे, लेकिन ऐसा नहीं, मेरा तो सब ये देसी आइटम है। तो आपको अच्छा लगे कभी तो आप सब्सक्राइब कर दिया करिए, उसमें कोई आपका नुकसान नहीं होना है। तो बाकी आपसे हमें कोई अपेक्षा नहीं है, न मैं किसी प्रकार से आपसे फीस मांगता हूँ, न कुछ करता हूँ। मैं आपकी सेवा ऐसे ही करता रहूँगा अगर आप हमारा मनोबल बढ़ाते रहेंगे तो। इसके बाद देखिए सोठ लिखा गया है, सोठ का पुष्ट होता है, और फिर विधाता का विधात्र होता है, निहाई का निधात्र होता है, और शक्कर का शर्करा होता है। फिर बकरा का वर्कर देखिए लिखा गया है। ऐसे शब्द मिलेंगे आपको, ये बराबर पूछे जाने वाले शब्द हैं। इसके बाद बकरी कहीं मिल गया शब्द ऐसे, तो आप बरकरी देखिएगा लिखा गया है, वर्करी। इसके बाद मधुमक्खी, मधुभक्षिका, ये भी सवाल 2015 में पूछ लिया गया है प्रीलिम्स में। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो मैं सब नहीं याद है कि किस एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन इतना जरूर है कि ये पूछ ही लिया गया है किसी न किसी रूप में। ऐसे देखिए रविवार का आदित्यवार होता है। आपसे प्रश्न जो किया जाता है वो मैं आपको बता दूं, अभी तो मेरा पहला ये टॉपिक है तत्सम तद्भव। जब ये खत्म हो जाएगा तो शायद आपको लगता होगा कि मैं प्रश्न नहीं बना रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ। तो पहले आप थोड़ा पढ़ तो लीजिए, इसके बाद में मैं प्रश्न करूंगा आपसे, और आपसे मैं टेस्ट भी लूंगा। लेकिन अभी यह है कि पहले आप थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, क्योंकि सबसे पहले जरूरी है कि आप थोड़ा बहुत पढ़ लें, जिससे आपको पता चल जाए कि क्या मैटर है, कैसे है, क्या हमको कैसे प्रश्न करना है। तो मैं प्रश्नों का नेचर भी बताऊंगा कि किस किस टाइप से प्रश्न किए जाएंगे। जब मैं प्रश्न आपसे करूंगा तो मैं सारी बात बता दूंगा। और आपके लिए मैंने कमिटमेंट किया है कि आपको मिनिमम 50 से 55 नंबर मिल जाएगा, लेकिन आप मेरी बातों का अगर थोड़ा सा फॉलो किए तो। इसके बाद देखिए रविवार का आदित्यवार मैंने बताया,
और फिर सोमवार का भौमवार होता है, फिर लड्डू का लड्डुक होता है, ऐसे ही भालू का भल्लुक होता है। तो जो कंपैरेटिव शब्द हैं मैंने वैसे ही उनको लिख दिया है, इकट्ठा लिख दिया है। इसके बाद में देखिए माला का माल्य होता है, भाव का भ्रू होता है और भाव का भ्रिकुट होता है। ये दोनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये कभी भी पूछे जा सकते हैं और पूछे गए भी हैं। ये दोनों शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। भाद्र पक्ष देखिए, भादों का भाद्र पक्ष होता है, भट्ठी का भ्रष्टिका होता है, जैसे दाढ़ी का द्रष्टिका मैंने लिखा था, ऐसे ही भट्ठी का भ्रष्टिका होता है। तो ये आप ऐसे ध्यान में रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि शब्द जो पैरेलल आ रहे हैं वो कैसे हैं, क्या है, क्या उसमें स्पेलिंग है, कोई त्रुटि तो नहीं है हमारे लिखने में। इसके बाद देखिए भिगोना लिखा है, भिगोना का आयुपंज होता है। इसके बाद में बढ़ई का वर्धक होता है। ये सवाल कई बार पूछ लिया गया है तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। पुजारी का पूजाकारी होता है, पुजारी जो शब्द है उसका जो तत्सम होता है उसका पूजाकारी होता है। इसके बाद में पहुंच का प्रभुत्व होता है। पहुंच मतलब होता है कि जैसे लोगों की पहुंच क्या है, लोग कहते नहीं कि क्या पहुंच है, ऐसे इस शब्द का मतलब होता है पहुंच। फिर इसका जो तत्सम होता है वो प्रभुत्व होता है। इसके बाद पूछना का पृच्छण होता है, झूठ का जुष्ट होता है, तेवर का त्रिकुटी होता है। तो देखिए मैंने ऐसे शब्दों का कलेक्शन किया है कि जो जैसे नए लोग हैं उनको शायद कुछ परेशानी हो सकती है, लेकिन मैंने उनके लिए भी ऐसी कोई समस्या नहीं बताई है कि जो आप नहीं कर सकते हैं। बहुत आराम से आप 50 के ऊपर जा सकते हैं। और मैं ये भी बताया हूँ आपको कि जीएस की कोई गारंटी नहीं ले सकता है। आप ठीक है, बहुत अच्छी बात है अगर आप मेहनत करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाते हैं, लेकिन आपको ये भी पता है कि माइनस मार्किंग है तो उसमें बहुत ज़्यादा नंबर गेन नहीं कर सकते आप, और गलत हो ही जाता है। आप जानते हैं, समझते हैं कि मान लिया आपने 100 प्रश्न किया तो 100 प्रश्न में अगर आपने 10 अपने आप से गलत कर दिया है, आपको पता है 10 मैंने गलत किया है, फिर भी लोक सेवा आयोग 3-4 प्रश्न ऐसे गलत करता है कि जो आपके बिल्कुल सही होते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हटा दिया जाता है, तब आपकी मेरिट और नीचे जाएगी ना। तो इसके लिए तैयार रहना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप लोग जैसे सोच रहे होंगे कि 1-2 दिन में हमको सब कुछ मैटर मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें समय लगता है। जैसे आपको अभी मैं तत्सम तद्भव बता रहा हूँ, फिर मैं आपको विलोम बताऊंगा, फिर वर्तनी बताऊंगा, फिर पर्यायवाची बताऊंगा, फिर विशेष विशेषण बताऊंगा। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि जहाँ से प्रश्न गलत होने वाले हैं, तो गलत होने वाले प्रश्न कहाँ हैं वो मैं बताता रहूंगा। जैसे विशेष और विशेषण बहुत कठिन टॉपिक है, तो वहां से एक आध प्रश्न गलत होने के लिए मैंने छोड़ दिया है। जैसे बर्तनी भी मैं बताऊंगा, तो बर्तनी में भी बहुत लोग पढ़ के जाते हैं, लेकिन वहां से भी गलती हो जाएगी। पर्यायवाची ऐसा टॉपिक है कि आप याद नहीं कर सकते, ठीक, क्योंकि बहुत ज्यादा उसमें मैटर होता है। आपके लिए एक लिमिट है कि आप इतना याद कर सकते हैं, लेकिन यह है कि 1 प्रश्न 2 प्रश्न या 3-4 प्रश्न अगर गलत होते हैं तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं होती है। बाकी आप 50 के ऊपर तो जा ही रहे हैं। तो आपको मैंने बताया कि जैसे मेरे वीडियोज हैं तो इसको आप देखेंगे और प्रयास एक रखेंगे आप कि एक बढ़िया सा नोट बनाएंगे। नोट बनाने के बाद में आप वहां से रिवीजन करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, और वीडियो बार बार देखेंगे तो आपको और भी फायदा हो सकता है। और इसके बाद में मैंने बता दिया है, आप जितना भी मैं तत्सम तद्भव लिखवाऊंगा बोर्ड में, ये तो आपको 100% याद होना चाहिए। इसके बाद में आप अगर राघव प्रकाश पढ़ते हैं तो आपके लिए वो प्लस पॉइंट है। समझ गए होंगे आप मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और इसके बाद जैसे ही एक पोर्शन खत्म होगा तो मैं क्वेश्चन कुछ डाला करूँगा कि आप कितना कर पाते हैं, और फिर नेक्स्ट जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तब आपसे मैं टेस्ट लूँगा कि क्या आपने पढ़ा, कैसे पढ़ा है, क्या कमियां रह गई हैं। ये सब चीज़ों को ध्यान में रख करके आप ऐसे तैयारी करेंगे, साथ में बने रहेंगे तो आपका फायदा निश्चित तौर से होगा। मित्रों, ऐसे ही हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।